नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देना जी, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, शानदार। टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और बेटा इसमें आपने अब तक 3 शीट को पूरा कर लिया था। जितना बेटा आपने 3 शीट में पढ़ा, क्या उतना सबको ठीक प्रकार से क्लियर हो गया? एक बार कहानी को देखकर हो सकता है पूरी बात आपको समझ में कम आए किसी बात को लेकर, पर बेटा उन्हीं सवालों को अगर आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, खुद से सवाल अगर सॉल्व करते हैं, तो फिर वो आपके दिमाग में इस कदर फिट होते हैं कि आप चाहकर भी कभी उन्हें भूल नहीं पाते। अब दोस्तों आज हम शीट नंबर 4 की बात करने वाले हैं, और ये जो शीट नंबर 4 है ना बेटा, इसके सवाल थोड़े से उनसे आगे के लेवल के होंगे। हालांकि जिस लेवल की बात मैं अभी बता रहा हूं, आजकल एसएससी में इस प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, पर बेटा मैं कुछ पेपर की बात को देखकर कि सवाल इजी ही आएंगे ऐसा नहीं मान सकता। हमें टॉपिक का इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट सारा लेवल कवर करना चाहिए। अभी 2024 का पेपर बनेगा तो हो सकता है एग्जामिनर डिफिकल्ट बातों को प्रयास कर ले। हम पुरानी बातों को देखकर, देखो अगर इजी पेपर आता है जैसा 2023 में आया था, ऐसा इजी पेपर बनता है, फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। इजी लेवल तो अपन कर ही पाएंगे ना। लेकिन फिर भी आप एक बार शीट नंबर 4 के सवाल भी देखना, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बस चीजों को अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो आइए इस शीट को शुरू करते हैं और एक एक सवाल के कंसेप्ट को समझने का डिटेल में प्रयास करते हैं बच्चों। A train after covering 2/7 part of distance reduced its speed by 21.66% and reached certain destination 65 मिनट लेट। तो पूरी दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया वर्तमान समय, बेटा प्रेजेंट टाइम पूछा है, प्रेजेंट टाइम। देखो एक बात सुनना, जैसे आप अभी एक शहर ए पे हैं और ए से बच्चों आप बी तक जाते हैं, तो नॉर्मली बच्चों क्या होता है, ट्रेन का कोई टाइम होता है शेड्यूल्ड, कि जैसे भाई ट्रेन निकलेगी इतने बजे पहुंच जाएगी, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम होता होगा। ठीक है, ये ए शहर है, ये बी शहर है, यहां से यहां तक ट्रेन जाती है और एक निश्चित स्पीड में, एक निश्चित टाइम में ये दूरी कवर करती है। अब क्या होता है बेटा, दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद, इस बात का मतलब क्या हो गया कि पूरी डिस्टेंस अगर 7 है तो इन्होंने 2 डिस्टेंस तो कवर कर लिया है बच्चों, 5 डिस्टेंस अभी बाकी है। ये बात हो गई क्या? 2/7 भाग, इसका मतलब पूरा डिस्टेंस अगर 7 किलोमीटर मान लो एक बार के लिए, तो आप कहना जी 7 किलोमीटर में से 2 चला गया और 5 कितना है बाकी। अब अपनी ट्रेन को इतना परसेंट कम कर दिया, इतना परसेंट। मैं सवाल तो बताऊंगा बाद में, बिना मैं सॉल्व कर रहा हूं आप मुझे बताओ इस बात का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है। सारे बच्चे कोशिश करो, 13/60 बता रहे हैं बच्चे, यही होगा। ठीक है, देखो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं बेटा कि आपने 2/7 भाग तय करने के बाद, इसको एक बार नाम सी दे लो, सी पॉइंट के बाद में अपनी स्पीड कम करी है बच्चों। स्पीड आपने कितनी कर दी है, तो आप कहना जी 60 से हमने अपनी स्पीड कर दी है 47। तो अगर बच्चों 60 से आपने 47 कर दिया है, तो टाइम आपका 47 से 60 हो जाएगा क्या? ये मैं कौन सी दूरी की बात कर रहा हूं? ये जो मैंने लिखे हैं बेटा टाइम और स्पीड, ये मैं केवल इस 5 डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। देखो स्टार्टिंग में तो बच्चे आप कांस्टेंट स्पीड से ही आए थे, स्पीड में चेंज तो आपने यही किया ना बेटा। ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया ना, मैं केवल इस 5 दूरी की बात कर रहा हूं। इस 5 दूरी के लिए आपने अपनी स्पीड को 60 से 47 कर दिया, इसका मतलब आपने अपना टाइम 47 से 60 कर दिया। सवाल क्या था, इस कारण आपको 65 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। सवाल के अकॉर्डिंग तो 13 लग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये 5 जो है बेटा, 65 जो है, ये 13 की वैल्यू है। ये 65 किसकी वैल्यू है? 13 की। तो आप मुझे बताइए 5 बार कटेगा, और यहां बच्चों ओरिजिनल टाइम आपका 235 मिनट आ रहा है क्या? ओरिजिनल टाइम। यानी कि अगर तुम इस 5 दूरी को नॉर्मली करते, नॉर्मली मतलब अपनी स्टैंडर्ड चाल से करते,
तो आपको 235 मिनट का टाइम लगता। अब आप एक बार पूरी दूरी बताओ। देखो मैं आपको कह रहा हूं 5 दूरी ज्ञात करने में टाइम लगा 235 मिनट का, तो एक दूरी ज्ञात करने में सर आपको 47 मिनट लगेंगे, और पूरी 7 दूरी ज्ञात करने में 47 गुणा 7 यानी 7 7 49 का 9 4 कैरी, सर 329 मिनट लगेंगे क्या? अगर आपको यह पूछा जाए कि ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, नॉर्मल समय कितना है, तो नॉर्मल समय तो आएगा 329 मिनट। पर बच्चों मैंने आपसे नॉर्मल टाइम नहीं पूछा, मैंने पूछा वर्तमान समय बताओ। तो वर्तमान में तो बेटा ट्रेन 65 मिनट लेट पहुंची है ना, वर्तमान में तो ट्रेन 65 मिनट लेट पहुंची है ना। तो इनको जोड़िएगा, 9 5 14 का 1 अंसिल 3 और 6 9, सर 394 मिनट हो गए। 394 मिनट को आप क्या कह सकते हैं? 6 घंटे और 34 मिनट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस ट्रेन को कितना टाइम लगा, तो आप कहना जी 6 घंटे और 34 मिनट लगे हैं। सवाल का उत्तर बी आना चाहिए। बी उत्तर कैसे आया, बात समझ में आई? पहले तो मैंने ये चेक कर लिया कि वो 5 डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगता है, तो 5 डिस्टेंस का टाइम मिल गया, तो मेरे को 7 डिस्टेंस का टाइम भी मिल गया, और 7 का मिल गया तो मैंने 65 मिनट जोड़ लिए। कोई बच्चा मुझे बताओ मैंने 65 क्यों जोड़े हैं भाई, क्यों 65 मुझे ऐड करने की बात करनी पड़ी? तो इस सवाल का उत्तर आपका आना चाहिए, क्योंकि सर जी अभी हमसे प्रेजेंट टाइम पूछा है। प्रेजेंट टाइम का मतलब ये जो डिले का टाइम है ये मिलाकर पूछा है, तो 6 घंटे 34 मिनट आना चाहिए। पहला सवाल सबका क्लियर हो गया क्या? अब मैं शीट नंबर 4 जब तुम्हें करवा रहा हूं ना, ये सब नहीं बता रहा बेटा कि टाइम का रेशो ये कैसे आ गया, ये तो आपको याद है ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम इनवर्स में होते हैं, ये बात आपको पता है। सुनिएगा, प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना शुरू करता है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति इतने मिनट में 1 मील होगी। आप तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये सवाल को इतना ही पढ़ते हैं अपन, बाकी बात करेंगे बाद में। इसका मतलब क्या है? इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हो क्या बेटा? कि देखो 2 जगह हैं, 2 प्लेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? सर इनके बीच में डिस्टेंस है 3.5 मील। 3.5 मील, 3.5 मील। अब ये किलोमीटर में सवाल आए, मील में आए, कोई खास बात नहीं है, सारी जानकारी मील में है, तो अपन मील में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं बच्चों बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना आरंभ करता है। देखो यहां से ए ने चलना शुरू कर दिया, ए ने चलना शुरू कर दिया, और बच्चों यहां मंजिल तक पहुंच गया, इस पॉइंट तक पहुंच गया। फिर गंतव्य तक पहुंचकर ए वापस मुड़ता है और 1 मील चलकर यहां वापस बी से मिलता है, यहां वापस बी से मिलता है। यही जानकारी है क्या? यहां दोनों मिल जाते हैं क्या? अपन देखो सवाल तो करेंगे बाद में, आप तो मुझे पहले इतना बता दो बेटा, आप तो मुझे इतना बता दो कि ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? क्या 4.5 मील चला ना? सर पहले वो 3.5 तो गया था, फिर 1 मील वापस भी आया है, 1 मील वापस भी आया है, तो 4.5 मील आ गई, 4.5 मील। और बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? .5 मील। बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 4.5 मील। बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 2.5 मील। भाई अगर पूरी डिस्टेंस 3.5 है, ये 1 है, तो ये 2.5 बचेगा। देखो ए ने पहले चलना शुरू कर दिया था, ए ने पहले चलना शुरू कर दिया था, ये यहां से इस पॉइंट पर गया, वापस यहां तक आ गया। बी यहां से निकला और 2.5 मील जाकर उससे मिल गया। ये इस सवाल की जानकारी है, ये इस सवाल का पॉइंट है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओगे बच्चों, तुम्हें एक ही चाल पता है? एक ही चाल, सर एक ही चाल है ना। ए देखो, ए
1 मील चल पाता है 6 मिनट में। मैं ए की बात कर रहा हूं, ए सवाल में गिवन है, अपने मन से कुछ नहीं मान रहा हूं। ए 1 मील चल पाता है 6 मिनट में, तो 4.5 मील जाने में ए को टाइम कितना लगा? 1 मील जाने में इसको 6 मिनट लगते हैं बेटा, 4.5 मिनट जाने में इसको लगे होंगे 27 मिनट। यानी ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, सर ए ना इस बिंदु से निकला, यहां तक पहुंचा, वापस इस पॉइंट तक आ गया, तो 4.5 मील की दूरी कवर कर ली और 27 मिनट का टाइम लग गया क्या? अच्छा अब बी बताओ, बी को ये 2.5 मिनट 2.5 मील है, ये तय करने में टाइम कितना लगा है? बी को 2.5 मील कवर करने में या जाने में टाइम लगा है बच्चों 22.5 मिनट का। ये 22.5 कहां से आ गया सर? ए के चलने के 4.5 मिनट बाद निकला है ना। ए ने जब भी चलना शुरू किया था ये उसके 4.5 मिनट बाद चला है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बी से, माफ कीजिए, ए से 4.5 मिनट कम आना चाहिए, 4.5 मिनट कम आना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर? तो आप मुझे बताइए, 1 मील अगर जाने में इसको टाइम, 1 मील जाने में टाइम कितना लगेगा? आप कहना जी 9 मिनट। तो यही अपने सवाल के बात थी कि बी की गति 9 मिनट में 1 मील होगी। आप एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो और मैंने जो कहानी आपको बताई उसको समझने का प्रयास करो। ए द्वारा तय की गई दूरी 4.5 मील, बी द्वारा तय की गई दूरी 2.5 मील। ए को टाइम कितना लगा? सर ए को टाइम लगा 27 मिनट का। तो बी को टाइम कितना लगेगा? सर बी को टाइम लगेगा 22.5 मिनट का। तो 2.5 मील जाने में अगर 22.5 मिनट लगते हैं तो 1 मील जाने में आपको 9 मिनट का टाइम लगेगा। 9 उत्तर बनना चाहिए डी। डी को आप कंफर्म कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, और कोई बात नहीं बनेगी। इतनी बात क्लियर, आई बात समझ में? दूरी के बारे में विशेष ध्यान रखना है। फिर से एक बात को और समझो, ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। दो व्यक्ति अपनी यात्रा एक ही समय पर 70 और 98 की चाल से ए से आरंभ करते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर लौटते समय रास्ते में बिंदु सी पर धीरे चलने वाले व्यक्ति से मिलता है। अलग है तो कोई बात नहीं, 660 कर लो, देख लेंगे डेटा क्या बनता है। एक बार लैंग्वेज को पढ़कर थोड़ी बात को समझ पा रहे हो क्या? देखो मैंने आपको यह बताया है कि 2 पॉइंट है बच्चों, ए और बी। ये ए है और ये बी है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहना जी 660 किलोमीटर है। सही। यहां से 2 पर्सन निकलते हैं बच्चों, एक का नाम पी मान लो, एक का नाम क्यू मान लो। पी की चाल है 70 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है बच्चों 98 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों लोग सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, सेम टाइम पे चलेंगे तो पी तो चल रहा है धीरे स्पीड से और क्यू चल रहा है तेज स्पीड से। अब पी धीरे चल रहा है, क्यू तेज चल रहा है, तो क्यू तो आगे निकल जाएगा इससे, अब क्यू इससे आगे निकल गया और ये बिंदु बी पर पहुंच गया। वहां जाके देखा इसने पी तो आया नहीं, तो वापस इसने रिटर्न गियर मार लिया और यहां से जाके पॉइंट सी को मिल गया, यहां जाके पॉइंट सी मिल गया। ऐसा ही है क्या? अरे बात को समझ रहे हो क्या? देखो दोनों लोग निकले, पी भी चला और क्यू भी चला। अब क्यू तो तेज चल रहा है, ये तेज चल के पॉइंट बी पर पहुंचा। जब बी पर पहुंचा तो इसने देखा कि ए तो आए, ये पी तो आया नहीं, तो वापस ये आ गया, वापस आके यहां कहीं सी पॉइंट पर क्यू से इसकी मुलाकात हो गई। इतनी बात सबने देख ली। आप मुझे बताओ, दोनों सेम टाइम पर चल रहे थे और यहां इन दोनों की मुलाकात हो गई, तो इसके मतलब दोनों की जो स्पीड का रेशो है वही इनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशो होगा क्या?
ये P और ये Q, बच्चों इनकी स्पीड किस अनुपात में आ रही है? स्पीड किस अनुपात में आ रही है? तो आप कहना जी 70 और 98 का अनुपात लूंगा सर, 14 से काटूंगा 5 और 7 आएगा। इसका मतलब इनके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो भी 5 और 7 बनेगी क्या? अब समझना बच्चे की गलती क्या करते हैं कि देखो P ने तो दूरी 5 ही कवर की है, ये वाली डिस्टेंस अगर 5 है तो बेटा आगे वाली डिस्टेंस कितनी? 1 आएगी ना, 1। कई लोग बोलते हैं सर 2 आएगी ना, 2 नहीं आएगी बेटा, 1 आएगी। समझो बात को कि पूरी लाइन 6 है, Q ने पहले ये 6 कवर करी, फिर 1 वापस आया तो Q की डिस्टेंस 7 होगी ना बेटा। पहले ये 6 गया, 1 वापस भी आया है तो Q कितना आ गया? 7। और P ने केवल इतनी डिस्टेंस कवर करी है तो P की डिस्टेंस 5 आ गई क्या? हाँ, कुल मिलाकर आपका सवाल बन गया। टोटल दूरी बेटा 660 है। ये अगर 6 की वैल्यू है तो BC की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, 110 किलोमीटर आनी चाहिए। 110 किलोमीटर विल बी करेक्ट आंसर। ए इस सवाल का उत्तर बनेगा। ये रेशो लिखना बड़ी बात थी बच्चे। कई लोग क्या करते हैं 5 और 7 को ना इधर 5 और इधर 2 कर देते हैं। अगर आपने 5 2 कर दिया सवाल में गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको 5 और 1 करना आना चाहिए, क्योंकि Q पहले वहां तक गया और वापस आया था तो 5 और 1 का रेशो टूटेगा। सवाल नंबर 3 सबको समझ में आ गया? सवाल नंबर 3 सबको क्लियर है भाई? बताओ जल्दी से कमेंट करके। एक और सुनो, एक और बढ़िया सवाल है। रवि तथा अजय एक स्थान ए से जो 60 किलोमीटर दूर है बी की ओर चलना शुरू करते हैं। ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना शुरू कर देता है और रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। क्या लगभग जो सेम जानकारी है क्या? बताओ एक बार। देखो ये ए है और ये बी है, इनकी दूरी कितनी है बच्चों? 60 किलोमीटर। दो व्यक्ति रवि और अजय ए से निकलते हैं बच्चों बी पर जाने के लिए। रवि और अजय निकलते हैं कहां तक जाने के लिए? बी तक। रवि की चाल कम है, अजय की चाल ज्यादा है। अजय की चाल ज्यादा है, x है, रवि की चाल कितनी है? x-4। ऐसा बच्चों जाहिर सी बात है, अगर अजय की चाल ज्यादा है तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। एक साथ चलना शुरू किया। अब जब तक बेटा आप बताओ अजय इस बिंदु पर पहुंच गया तो रवि तो कहीं पीछे ही घूम रहा है ना, रवि तो कहीं पीछे घूम रहा है ना, वो तो आपके सामने पहुंचा नहीं। तो इसने देखा अरे रवि तो आया नहीं, तो ये वापस आ गया। वापस आके यहां कोई एक पॉइंट था, यहां बच्चों सी मान लो, इस पर रवि और अजय की मुलाकात हो गई, इस पर रवि और अजय की मुलाकात हो गई। ये दूरी आपको सवाल में 12 किलोमीटर दी गई है। समझ में आई बात? आप तो मुझे बाकी बातें छोड़ो, इतना बता दो बेटा, रवि और अजय द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशो क्या बनेगा? डिस्टेंस सर ये जाएगा 48, अजय जाएगा 72। 72 कहां से आ गया सर? 60 गया, 12 वापस आया, 60 और 12 का जोड़ कितना आ गया? 72। 60 और 12 का सम कितना आ गया? 70। स्पीड का रेशो कितना आएगा बेटा? देखो अगर टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशो डिस्टेंस का है वही रेशो इनकी स्पीड का बनेगा क्या? जो रेशो इनकी डिस्टेंस का है वही स्पीड का बनेगा। टाइम तो कांस्टेंट है ना, दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होता है? सॉरी टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। सवाल कह रहे हैं जी इनकी चाल में 4 का डिफरेंस है। अगर 4 का डिफरेंस है तो ये आना चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर और ये आना चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। सही बात। मैंने पूछा था रवि की चाल बताइए, सवाल का उत्तर सी बनेगा। देखो ये सवाल तो बहुत इजी है, पर इनके लिए जो आपने अब तक बेसिक पढ़ा है वो काम आ रहा है ना।
कि कब रेशो सेम रहता है, टाइम कैसे कांस्टेंट है, दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारी बातें काम आ रही हैं। लेकिन जो बच्चा मान लो ठीक से टॉपिक को नहीं पढ़ा, उसके सामने ऐसे सवाल बनते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा चिंता फील करता है कि ये क्या दे दिया यार, कैसे दूरी करे। बहुत इजी सवाल बनते हैं बेटा, मैथ्स पूरी होती है ऐसे है। सुनो एक बार, दो स्थान, अभी जो हमने सवाल करा ना वो एकदम सेम सवाल है। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। दो व्यक्ति पी और क्यू एक समय बिंदु ए से यात्रा शुरू करते हैं। पी की गति क्यू की गति से 54 किलोमीटर पर आवर कम है, गति पी की कम है। क्यू जब बिंदु बी पर पहुंचता है तो वापस लौटकर पी से रास्ते में बिंदु सी पर मिलता है। बी और सी की दूरी दी गई है। मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं बेटा, बिना डायग्राम बनाए मुझे बताओ, तुम ये बताओ, ये जो पी है, पी ने डिस्टेंस कितनी कवर की है बच्चे? पी ने डिस्टेंस कितनी कवर किया है बिना डायग्राम बने बताओ? 275। आ गया ना बात का मजा। और क्यू की बताओ, क्यू की डिस्टेंस कितनी है? 425 किलोमीटर। वो पहले 350 गया, 75 वापस आया। ये 25 से काटूंगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11, 25 आता 175 रेशो आ गया। ये डिस्टेंस का रेशो है तो यकीनन इनकी स्पीड का रेशो भी यही आएगा क्या? सवाल कहता जी उनकी स्पीड में 54 का डिफरेंस है। 54 अगर 6 की वैल्यू है तो आप मुझे बताइए पी की गति क्या होगी? सवाल का उत्तर बनेगा 99 किलोमीटर पर आवर। हमने पहले सवाल पे आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया, लेकिन अब ये सवाल तो आप बिना डायग्राम पेपर में कर पाओगे ना। घर पे अगर एक दो बार बातें पढ़ी होंगी, ये सवाल मिलेगा तो आपको लाइन वाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है। ठीक है, पहली बार बात को समझ रहे थे कि कैसे गया, डायग्राम बना लिया। अब तो डायरेक्ट ये 275 और 425 लिखोगे तो बात पूरी बन जाएगी। 5 सवाल क्लियर। एक और सुनो, एक और बढ़िया सवाल सुनो, पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। ओके। एक व्यक्ति पी सुबह 9 बजे बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू करता है। सुबह 10 बजे एक अन्य व्यक्ति क्यू उसी बिंदु से यात्रा शुरू करता है। 11 बजे व्यक्ति क्यू बिंदु सी पर पहुंचता है, लेकिन वह पाता है कि व्यक्ति पी ने सी पर 40 मिनट पहले ही पार कर लिया है। बिंदु सी ए और बी के बीच में कहीं स्थित है। पी और क्यू दोनों एक ही समय पर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, तो उनकी गति ज्ञात कीजिए, उनकी स्पीड ज्ञात कीजिए। एक बहुत ही शानदार सवाल है, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक बार बात को समझते हैं अपन ना बेटा। ऐसे हो सकता है तुम्हें लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही हो, एक बार मेरी बात को सुन लेना आप। ए और बी बेटा ये दो प्लेस हैं, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। देखो अभी तक मैंने कुछ माना नहीं है, जो कुछ सवाल में दिया हुआ है मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है। एक शख्स पी ने अपनी यात्रा शुरू करी इस दिशा में, और किस स्पीड से करी मेरे को पता नहीं है। सुबह 9 बजे करी थी बेटा, सुबह 9 बजे करी थी। क्यू ने उसी बिंदु से यात्रा शुरू करी, कब करी? तो आप कहना जी सुबह 10 बजे करी, सुबह 10 बजे करी। ये 9 बजे और ये 10 बजे ऐसे शुरू करिए बेटा। यहां तक की बात में तो कोई डाउट नहीं है। मैंने अब तक इतना सवाल पढ़ा है जी, इससे आगे नहीं पढ़ा। यहां तक की बात मैंने एक बार पढ़ ली और मुझे समझ में आ गया कि पी चलना शुरू कर रहा है 9 बजे और क्यू कर रहा है 10 बजे। 11 बजे व्यक्ति क्यू बिंदु सी पर पहुंचा। देखो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी था, इनके बीच में एक पॉइंट क्या था बच्चों? सी। यहां क्यू पहुंचा, यहां बच्चों क्यू पहुंचा 11 बजे, यहां क्यू पहुंचा 11 बजे। मतलब आप मुझे बताओ ये जो दूरी है, ये जो दूरी है एसी वाली, इसको क्यू ने 1 घंटे में कवर करा है क्या बच्चों? ये दूरी इसने 1 घंटे में कवर करी है क्या? 1 घंटे में। सवाल कह रहा है 11 बजे व्यक्ति क्यू बिंदु सी पर पहुंचा, चलना स्टार्ट करा था 10 बजे, पहुंच गया 11 बजे, 1 घंटे में कवर करिए। और जब ये क्यू गया ना, इसने कहा लो भैया मैं आ गया, तो लोग कहते रहे इतनी लेट आया है, ये बिंदु तो पी 40 मिनट पहले ही पार करके गया है। इसने कहा क्या? कह रहा हाँ, ये जो बिंदु है ना,
इसको P ने 40 मिनट पहले ही पार कर लिया, यानी P इस बिंदु पर 10:20 पे था क्या? जब Q इस पॉइंट पे 11 बजे पहुंचा, जब Q इस पॉइंट पे 11 बजे पहुंचा, तो इसे लोगों ने बताया तो 11 बजे आया है। P तो इस पॉइंट को 40 मिनट पहले ही पार कर गया। इसका मतलब P इस बिंदु को 10:20 पे पार कर गया। क्या आई बात समझ में? अच्छा, अब बताओ, मैं ना केवल आपके सामने AC डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। AC बच्चों, मैं A और C वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। A और C वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, A और C वाली, कि P और Q दोनों ने ही ये सेम डिस्टेंस कवर की है। आप मुझे बताओ, P को ये डिस्टेंस कवर करने में 80 मिनट लग गए क्या? 80 मिनट। P को ये डिस्टेंस कवर करने में 80 मिनट लग गए, मिनट्स। भाई 9 बजे निकला था, 10:20 पे गया है, तो 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं, 80 मिनट। और Q को ये डिस्टेंस कवर करने में 60 मिनट लगे हैं, यानी कि इनके टाइम का रेशो कितना आ रहा है बच्चों? 4:3। अगर सेम डिस्टेंस पे टाइम का रेशो 4:3 है, तो बच्चों यकीनन इन दोनों की स्पीड का रेशो 3:4 बनेगा क्या? पक्का इनकी स्पीड का रेशो 3:4 बनेगा क्या? कौन से ऑप्शन में 3:4 आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। उत्तर ये बनेगा। उत्तर क्या बनेगा? डी। कितना आसान है बताओ। आप कह रहे थे यूपीएससी का लेवल है, कोई कह रहा दिमाग खराब हो गया, कुछ है तो ही नहीं। एक बार मुझे बताओ, जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा, तो भैया इनको टाइम कितना लग गया? उस टाइम के बारे में जानकारी आ गई क्या? उस टाइम के बारे में जानकारी आ गई क्या? हाँ? थोड़ा शांति रख, सुकून रख, एक बार बात कर, थोड़ी शांति भी नाम की चीज है कोई। एक बार आपको ये तो समझ में आ गया कि स्पीड का रेशो सर जी आएगा 3 और 4। ठीक बात है। अब आपने कहा जी अगर 2 ऑप्शन दे दिए जाएं तब हम क्या करें सर? देखो, पहली बात तो इस प्रकार की जो चीज बनती है, ये रेशो केवल एक बार ही मिलेगा, 2 बार तो मिलेगा नहीं। फिर आपने कहा नहीं नहीं सर, अगर मान लो 2 ही ऑप्शन आ जाएं तो आप देखो ऑप्शन से ये वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि दोनों लोग सेम टाइम पर पहुंचते हैं। दोनों लोग कब पहुंचते हैं? सेम टाइम पे। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है बच्चों। अगर P जाता तो इसको लगते 4 घंटे, Q जाएगा तो इसको लगेंगे 3 घंटे, इसको लगेंगे 4 घंटे और इसको लगेंगे 3 घंटे। बताओ, देखो ये 9 बजे शुरू किया था तो 1 बजे पहुंचेगा, 10 बजे शुरू किया था 1 बजे पहुंचेगा, तो दोनों लोग सेम टाइम पे पहुंच गए ना। इसका मतलब आंसर यही है। जब आपको 3-4 के रेशो की बात आ गई, ये जो 600 किलोमीटर दिया था ना, ये इसीलिए दिया था कि बाद में अपनी जानकारी को वेरीफाई कर पाओ, आप इस बात को ट्राई कर पाओ। आई बात समझ में? अरे 600 किलोमीटर जाने में P को लगेंगे 4 घंटे, इसको लगेंगे 3 घंटे, तो ये इनके टाइम का रेशो आ गया। क्या आ गई बात? आपने कहा नहीं सर थोड़ा और बताओ, और कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दो, इन दोनों को जितना जितना टाइम लगा, इन दोनों को जितना जितना टाइम लगा, उस टाइम में 1 घंटे का फर्क आएगा क्या? अरे P निकला था 9 बजे, क्यों निकला था 10 बजे, पहुंचे सेम टाइम पर हैं, तो पहुंचने में टाइम जो लगा वो 1 घंटे का फर्क आएगा। सर टाइम का रेशो 4:3 है, तो पूरी डिस्टेंस में भी टाइम का रेशो 4:3 आएगा। इसका मतलब Q को लगे होंगे 3 घंटे और P को लगे होंगे 4 घंटे। 600 किलोमीटर जाने में P को 4 घंटे लगते हैं तो 150 की स्पीड आएगी। 600 किलोमीटर जाने में Q को 3 घंटे लग रहे हैं तो 200 की स्पीड आएगी। दोनों स्पीड को काउंट कर पाओगे क्या? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ इजी है, बस लैंग्वेज पढ़ लो। मैं बार बार तुम्हें यह बात कह रहा हूं कि इस प्रकार के डिफिकल्ट टाइप के सवाल पेपर में कम आया करते हैं। सर अगर डिस्टेंस AC की कितनी होगी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे। AC वाली डिस्टेंस 200 किलोमीटर आएगी। कैसे पता? अरे ये दूरी Q ने 1 घंटे में कवर करी है, ये दूरी Q ने 1 घंटे में कवर करी है, और Q की चाल मुझे पता ही है। ये डिस्टेंस Q ने 1 घंटे में कवर करी है, मेरे को Q की चाल पता है, तो इसका मतलब यही बनना चाहिए, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सुनो, 2 कार एक ही स्थान से समान दिशा में एक साथ चलती हैं, ठीक है।
पहली कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी कार पहले घंटे के बाद प्रत्येक घंटे में अपनी चाल को आधा किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाती रहती है, तो दूसरी कार कितने घंटे में पहली कार को पकड़ लेगी? दूसरे घंटे में पहली कार को पकड़ लेगी। देखो ये सवाल ना अगर आप तरीके में समझो बेटा, तो ये सवाल है एवरेज का। ये सवाल है एवरेज का। सवाल का उत्तर कितना बनना चाहिए? तो आप कहना जी 9 घंटे बन जाएगा क्या? कैसे पता? सुनो मेरी बात बच्चों, ये ए कार है और ये बी कार है, दोनों चल रही हैं सेम दिशा में। एक कार की चाल दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की चाल दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब यही होता है क्या एक घंटे में इतना जाते हैं? अच्छा बच्चों देखो, पहले घंटे में क्या होगा? पहले घंटे में ए वाली कार आगे निकल जाएगी। पहले घंटे में ए वाली कार आगे निकल जाएगी ना। कितने घंटे आगे? कितने किलोमीटर आगे? आप कहना चाहिए 2 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। अच्छा अगले घंटे में इसकी चाल तो 10 ही है और इसकी चाल हो गई 8.5, 1.5 किलोमीटर का गैप और आ गया, 1.5 का गैप और आ गया। फिर बच्चों ये तो जाएगी 10 किलोमीटर और ये जाएगी 9 किलोमीटर। फिर बच्चों अगले घंटे में ये जाएगी 10 किलोमीटर और ये जाएगी 9.5 किलोमीटर। उससे अगले घंटे में दोनों बराबर जाएंगी, उससे अगले घंटे में दोनों बराबर जाएंगी। और अब बताओ, अब बताओ इसके बाद में बी वाली कार थोड़ी तेज चलेगी ना बेटा। इसके बाद बी वाली कार की थोड़ी स्पीड अब बढ़ जाएगी, यानी जो मार्जिन आया था ये अब उस मार्जिन को कवर करने लगेगी। अब बी वाली कार जो है बेटा वो तेज चलने लगेगी। जरा बताइए, ये 10 किलोमीटर और ये 10.5, ये फिर से 10 तो ये 11, ये फिर से 10 तो 11.5, ये फिर से 10 तो ये 12। तो देखो आप समझो, यहां तो मान लो ये कार 2 कम चल रही है, यहां 1.5 कम चल रही है, यहां 1 कम चल रही है, यहां आधा कम चल रही है, यहां डिफरेंस 0। यहां आधा ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है और 2 ज्यादा है। तो बच्चों 9 घंटे में पूरा डिफरेंस कवर हो जाएगा क्या? 9 घंटे में पूरा डिफरेंस कवर हो जाएगा। दोनों कारें बराबर पे आ जाएंगी, दोनों कारें बराबर पे आ जाएंगी। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ये रूपरेखा बनाई है। तुम पेपर में सवाल कैसे करोगे तुम समझना। सर पहले घंटे में इनमें फर्क आएगा 2 का, फिर 1.5 का, फिर 1 का, फिर आधे का, फिर 0 का। फिर ये वाली कार चलेगी फालतू तो गैप आएगा 0.5 का, यानी 4 इधर 8 और 1 ही 9, तो टोटल 9 घंटे का सवाल बनेगा। सवाल ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का कम और एक एवरेज का सवाल ज्यादा है। आप लोगों ने फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 में टॉपिक करा था एवरेज। क्या एवरेज की बात को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो? एवरेज पे किस प्रकार की बात बनती है, सवाल देख पा रहे हो? ठीक है, सेम सवाल है बच्चों, सेम डिट्टो। वही 2 का डिफरेंस है और वही आधे किलोमीटर चाल इंक्रीज करनी है। क्या इसका भी आंसर 9 ही बनेगा क्या? हो जाएगी बात ना। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर इसकी चाल 21 होती अब तुम्हारा आंसर क्या बनता? अब आंसर बनेगा 13, नॉट 11। अब 13 उत्तर बनेगा और ये मुझे बताने की नीड नहीं है 13 कैसे बनेगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। मैं ये बात अब लिखूंगा नहीं बेटा कि सर ये 20 है, ये 18 है, तो ये 2 ज्यादा चल गया, फिर ये 20 है, ये 18.5 है, तो ये 1.5 ज्यादा चल गया, ऐसा लिखना नहीं है। आप समझ लिया करो कि 2 किलोमीटर के गैप में ये 4 घंटे तो ये लीड करेगा, 1 घंटा ये बराबर में चलेंगी और मतलब इक्वल में चलेंगी और अगले 4 घंटे में ये कार लीड करेगी। तो ऐसे आपको 9 घंटे का टाइम लग जाएगा। टाइम एंड वर्क टॉपिक में अपना एक सवाल आया था इस टाइप का, एक बार इस बात को समझे। ये मैंने आपको वहां भी बताया था, अब भी एक बार समझो
बेटा ये हमारे पास एक पोल एक खंबा है, ये पोल और एक खंबा मान लो, ये वाला ये खंबा 14 मीटर ऊंचा है, 14 मीटर ऊंचा है। एक बंदर है बच्चों जो इस खंबे पर चढ़ना चाह रहा है, कह रहा है जी अपने को ना इसके टॉप पे जाके बैठना है। ये होती है बंदरों की आदत ऐसी कि खंबे के एकदम टॉप पे जाके बैठेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि इस बंदर की चाल में ना क्या है, पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है। देखो ये ग्राउंड पे है, पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ गया, मतलब यहां तक चढ़ गया, और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक गया, फिर 1 मीटर स्लिप हो गया, यहां तक वापस आ गया। तो आप मुझे यह बताइए कि 2 मिनट में आखिर ये 1 मीटर चढ़ पाया ना, 1 मीटर खंबे पे चढ़ पाया ना। क्या होता है बच्चे, देखो पॉजिटिव काम कितना है 2, फिर एक काम कितना हो गया नेगेटिव, 2 मीटर ऊपर गया 1 नीचे, फिर 2 ऊपर गया 1 नीचे, तो ऐसे 2-2 मीटर ऊपर चलने की बात तुमको मिल रही है। तो अब आप ये मत कहना कि सर 2 मिनट में 1 मीटर तो 14 मीटर 28 मिनट में उत्तर आ गया, नहीं। आप क्या करना, देखो पॉजिटिव कितना जा रहा है, पॉजिटिव ये जा रहा है 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर चढ़ रहा है ना, तो एक बार टोटल काम में से पॉजिटिव वाला काम माइनस कर लो, टोटल में से पॉजिटिव वाला काम माइनस कर लो, तो 12 मीटर बचेगा, 12 मीटर। तो आप ये बताओ ये 12 मीटर कितनी देर में जाएगा, 12 मीटर कितनी देर में जाएगा, तो आप कहना जी 24 मिनट में। 24 मिनट में ये 12 मीटर चढ़ पाएगा, ऊपर जाएगा स्लिप होगा, ऊपर जाएगा स्लिप होगा, ऊपर जाएगा स्लिप होगा। तो ये कहो सर जी, आप देखो ये यहां तक मान लो 12 मीटर हो गए, टाइम बीत चुका है 24 मिनट का, और ये बंदर 12 मीटर जा चुका है। अब ये दूरी 2 मीटर बची क्या सर, 25वें मिनट में 25th मिनट में क्या ये 2 मीटर का जंप लगा के इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाएगा? और जब इस खंबे के टॉप पर पहुंच जाएगा, एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगा, फिर तो स्लिप नहीं होगा बेटा, फिर तो स्लिप नहीं होगा ना। यही तो पूछे शिखर तक जाने में टाइम कितना लगेगा। जब एक बार आप बिल्डिंग के टॉप तक चल जाते हैं तो फिर आपको आगे स्लिप नहीं होना है। तो 25 मिनट में 14 मीटर की बात आ जाएगी। ये इस सवाल का उत्तर है। लगभग ये कंसेप्ट मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था। यही वो सवाल है, यही वो बात है। आगे बात तुम्हें क्लियर? एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। खंबे की ऊंचाई 28 मीटर है, तो बंदर को खंबे के ऊपर पूर्णतः चढ़ने में कितना समय लगेगा? पहले तो आप मुझे यह बता दो कि 2 मिनट में कितने मीटर जा पाता है बेटा? 2 मिनट में कितने मीटर जा पाएगा? तो आप कहना चाहिए 3 मीटर। आप 28 नहीं, आप 28 में से पॉजिटिव काम घटा के पहले आप बात करो कि 23 मीटर कब तक जाएगा। पहले आप 23 निकालो। आपने कहा सर 23 तो दिया ही नहीं है, मल्टीपल नहीं है, कोई बात नहीं, 21 निकाल लो। 21 मीटर जाने में बेटा, 21 मीटर जाने में इसे 14 मिनट लगेंगे क्या? 21 मीटर जाने में इसे मीटर कितने लगेंगे? 14। अब आप देखो 21 से फिर 5 ऊपर जाएगा, फिर 2 स्लिप हो जाएगा, यानी 16 मिनट में, 16 मिनट में ये जा पाएगा सर जी 24 मीटर। सो जाएगा 24। तो देखो अब ये 24 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया। अब खंबा बचा है केवल 4 का, तो इसे जाने में 4/5 मिनट का टाइम और लगेगा। तो 16 सही 4/5 मिनट में इस बिल्डिंग के एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगा, एकदम टॉप तक पहुंच जाएगा। और टॉप तक की बात क्या है वो तो आपको पता है। सवाल नंबर 11 सुनो, बहुत ही सिंपल सवाल है, एक बार सुन लेना ना बेटा। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं बेटा कि मेरे पास ना 2 शहर हैं, ए और बी। मैं एक व्यक्ति को ए से बी तक पैदल जाने में और मोटर बाइक से वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है। देखो मैं गया तो बेटा पैदल और वापस आया मैं बाइक पे, तो मेरे को टाइम कितना लग गया बेटा? 8 घंटे का टाइम लग गया। भाई देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है, पैदल चलने में आपकी स्पीड कम होती है तो टाइम लग रहा है ज्यादा, बाइक पे जा रहे हो तो तेज चल रहे हो, टाइम लग रहा है कम। लेकिन डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। तुम घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, पॉइंट ए से बी तक गए, बी से आए, सेम डिस्टेंस, आने जाने में आपको टाइम लग गया 8 घंटे का।
सर मैं कह रहा हूं दोनों तरफ की दूरी अगर बाइक का प्रयोग करता, देखो ये जाने में और आने में दोनों साइड में ही अगर बाइक का प्रयोग करता तो 2 घंटे की बचत होती। इसका मतलब 6 घंटे की बचत होती। क्या मतलब 6 लगते क्या? देखो इन दोनों बातों को समझो एक बार, ये 2 केस समझो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। पहले केस में क्या है बच्चों? पहले केस में सर कई बच्चे पता क्या करते हैं, इस सवाल को ना वैसे करते हैं कि इसमें 2 बाइक हो गया, इसका 2 से गुणा कर लो, बाइक काट लो, पैदल आ जाएगा। ऐसे नहीं, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, तुम पहले गए पैदल, आए बाइक से, अब की बार गए भी बाइक से, आए भी बाइक से, तो आने में तो बेटा बाइक कांस्टेंट है ना, आने में तो बाइक कांस्टेंट है। हाँ सर आने में तो बाइक कांस्टेंट है, बाइक पहले भी थी, आई भी है। तो इसका मतलब ये 2 घंटे का फर्क आया ना, ये जो 2 घंटे का फर्क आया ना, ये पैदल और बाइक का डिफरेंस है। आप पैदल जाते हो या बाइक पे जाते हो, इस कारण बेटा आपके टाइम में 2 घंटे का फर्क आ रहा है। एक साइड का, तुम एक साइड की दूरी पैदल जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो, तुम्हें 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 2 घंटे का। तो 8 में अगर 2 घंटे का डिफरेंस करोगे, अरे 2 संख्याओं का जोड़ कितना है? 8, डिफरेंस कितना है? 2, तो क्या एक टाइम 5 आएगा, एक टाइम 3 आएगा क्या? अरे ये बात तो कब से पढ़ते आ रहे हो? बचपन से, कि x और y का जोड़ है 8, x और y का डिफरेंस कितना है? 2, तो एक चीज कितनी आएगी? 5, और एक कितनी आएगी? 2। देखो पैदल जाने में आपको लग रहे हैं 5 घंटे, बाइक पे जाने में लग रहे हैं 3 घंटे, और देखो बाइक पे जाने आने में 6 लग रहे हैं ना। जानकारी सच होगी, खत्म बात। संपूर्ण यात्रा पैदल करे बच्चों, जाए भी पैदल आए भी पैदल, तो इसको 10 घंटे लगेंगे क्या? अगर ये जाए भी पैदल आए भी पैदल, तो क्या इसको 10 घंटे लगेंगे क्या? खत्म बात। सेम सवाल है, एक बार बात को समझ लेना बेटा। मैं किसी स्थान से पैदल जाना ऑन फुट, और वापस आना है बच्चों बाइक से, टाइम लग रहा है 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6 घंटे और 30 मिनट टाइम लग रहा है मेरा जाने और आने में। अगर मैं दोनों साइड ही बाइक से जाऊं, दोनों साइड ही बाइक से जाऊं, 2 घंटे 10 मिनट की बचत होती, 4 घंटे और 10 मिनट लगते, सॉरी 20 मिनट लगते क्या? अब देखो दोनों तरफ पैदल चलने पर टाइम कितना आ रहा है, हालांकि मैं आपकी जगह होता एग्जाम में सवाल का उत्तर ये करके आ जाता, मैं ज्ञात नहीं करता कि पैदल में कितना लग रहा है, बाइक में कितना लग रहा है, डायरेक्ट ही टिक करके आ जाता। ये बताऊं कैसे करके आता? नहीं देखो इवन की बात नहीं, मेरी बात सुनो, यहां पे आप ये समझो, यहां पे बाइक है 6 घंटे, तुम एक बार बाइक हटा के पैदल डाल दिए, एक बार बाइक हटा के पैदल डाल दिए, तो 2 घंटे बढ़ गए क्या? तुम एक बार बाइक हटा के पैदल कर दिए, 2 घंटे बढ़ गए। तो मैं ये भी अगर बाइक हटाऊंगा और इसको भी अगर पैदल कर दूंगा, तो पैदल पैदल जाने में 10 घंटे हो जाएंगे क्या? अरे एक बार बाइक निकाल के पैदल डाल रहे हैं, 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे और हो गए। अब ये सवाल समझो, अब तुम्हें टाइम ज्ञात नहीं करना है, तुमको एक सवाल समझा दिया उतना बहुत है, तुमको नहीं समझना भाई साहब कि पैदल में टाइम कितना लग रहा है, बाइक में कितना। यहां से यहां तक मैच करो, मैंने एक बाइक माइनस करके एक पैदल डाल दिया, तो 2 घंटे और 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तुम फिर से एक बाइक निकालकर एक पैदल डाल दोगे, तो भैया 2 घंटे और 10 मिनट एक्स्ट्रा और कर दो, तो क्या 8 घंटे और 40 मिनट हो गए क्या? तुम्हें किसी को क्यों बताना है कि सर पैदल चलने में कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं करना, शिफ्टिंग वाली बात है, तुरंत सवाल बन जाएगा। ये शिफ्टिंग वाली बात समझ में आई? और कोई बच्चा अगर बेसिक से करना चाहे तो टाइम ज्ञात भी कर सकता है, हालांकि मैं इतनी जहमत नहीं उठाऊंगा, आप वो काम कर लेना बेटा। ये बताओ, देखो ये वैसे ही सवाल है बच्चों, मैंने एक दूरी को कवर किया पैदल और वापस आया मैं कार से, तो मेरे को टाइम लगा 6 घंटे, दोनों तरफ ही पैदल चलता, पैदल और पैदल, तो मेरे को टाइम लगता बच्चों कितना? 10 घंटों में। ओहो, एक बार पैदल हटा के कार डाल रहे हो तो 4 घंटे की बचत हो रही है, यहां भी पैदल से कार डाल दो बेटा लाके, तो कार और कार में 4 घंटे और बचेंगे,
2 घंटे लगेंगे क्या? 4 घंटे उत्तर क्यों आएगा? 2 घंटे आएगा ना हिमांशु, 4 घंटे की तो बचत करेगा ना भाई। एक डिस्टेंस, एक साइड की जर्नी अगर पैदल की बजाय वो कार से करता है तो 4 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो दोनों जर्नियां अगर कार से करेगा तो 4 घंटे का फर्क और पड़ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? आई बात समझ में क्या? ये डायरेक्ट शिफ्टिंग से कैसे कर रहा हूं वो समझ पा रहे हो क्या? कार में टाइम कितना लग रहा है उसमें लग रहा है तो मेरे को मतलब नहीं है। और वैसे सब देखकर आपको आइडिया पड़ गया होगा कि पैदल चलने में एक साइड लगते हैं 5 घंटे, पैदल चलने में 5, तो कार में लग रहा है 1 घंटा, जाने में आने में कार में एक 2 घंटे लग जाएंगे। ये सवाल रेशो टॉपिक में आपने इस प्रकार के सवाल किए थे। रेशो टॉपिक में आपने इस प्रकार की बातें पढ़ी थी क्या? छलांग बटे दूरी याद आया किसी को? C/D। कोई बात दिमाग में आ रही है? रेशो में किया था मैंने, क्या बताया था? छलांग बटे दूरी C/D। अगर आदमी होते हैं, पर्सन की बात आती है तो आप करते हो कदम बटे दूरी, तब कदम बटे दूरी कर लेते हैं अपन। और ये तो बात है छलांग बटे दूरी वाली, तो ये तो सेम सवाल है, हो जाएगा आपसे। छलांग बटे दूरी वाले सवाल तो तुम्हें सेम करने हैं, ये तो चिंता की बात नहीं है। ये बताओ, अब देखो हालांकि ये ट्रेन का पार्ट है, इसमें क्या है तो बच्चों ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है। ये ट्रेन के एक्सीडेंट वाले सवाल देखे होंगे कभी आपने? नहीं देखे तो अब देख लो, अब इनके बारे में सुन लो एक बार। एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है, ठीक बात है। 7 घंटे चलने के बाद रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो बच्चों इसका मतलब आप ये बताओ, स्टार्टिंग के 7 घंटे तो एकदम ओके ओके चल रही है ना बच्चों? स्टार्टिंग के 7 घंटे तो एकदम ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाद में उसकी चाल में कमी हुई है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, ट्रेन चलेगी, सब होगा। यहां से ट्रेन चल रही है बच्चों 105 किलोमीटर पर आवर। 7 घंटे में एक बार के लिए मान लो ये इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये जो दूरी निकालोगे ये 735 किलोमीटर आ गई क्या? 105 गुना 7 करा कि सर इतनी दूरी पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो मैं आगे सवाल कर रहा हूं ना बेटा, ध्यान देना, आपको ये बात समझनी होगी मेरी बात आपको। मैं अब जो आगे जो भी काम करूंगा वो केवल इतनी डिस्टेंस के लिए करूंगा। ये 735 की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो डिस्टेंस मैंने ज्ञात ही कर ली है, इसको तो छोड़ दो। जो एरिया मैंने हाईलाइट करा है बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां मुझे बताओ सर, आपकी ट्रेन की स्पीड पहले 105 थी, अब उसमें 30 की कमी हो गई, 75 हो गई क्या? 15 से काटोगे 7 5, ये किसका रेशो है? स्पीड का। तो यही जर्नी कवर करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशो 5 से 7 होगा क्या? डिस्टेंस तो क्या है सर, कांस्टेंट है। सवाल कह रहा है 4 घंटे 48 मिनट 240 और 48 288 मिनट, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 288 मिनट का आ रहा है क्या? अगर मिनट की बात कर लो तो आप कहना सर जी आप टाइम निकालो। देखो 288 अगर 2 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू ज्ञात कर पाओगे? 144। या मैं घंटे में कन्वर्ट कर लूं तो ये 5 से 12 घंटे हो गए, यानी सर जी 12 घंटे इसको लग रहे हैं। और यानी नॉर्मली अगर 105 की चाल से चलता तो यही दूरी कवर करने में बेटा इनको 12 घंटे और लगते। 105 की चाल से अब 12 घंटे और जाओगे तो 1260 जाओगे क्या? बताओ, नॉर्मली 105 की स्पीड से आपको 12 घंटे और लगते, तो पूरी यात्रा की दूरी बोल दीजिए सर 735 और 1260 1995 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपकी। आपकी पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? 1995 1995 किलोमीटर का ड्राइव है आपका। ये पूरे रास्ते की बात हो गई जी। ध्यान से देख के बताओ सारी बात समझ में आई? जो अब तक आप पहले पढ़ते आ रहे हो बेटा उन्हीं बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ सर, उनके अलावा और भी कोई नई बात नहीं है, जो हमने अब तक करा वही बात है, वही कंसेप्ट है, वही है।
एक और देखो, एक बस अपनी, अरे ब्रेक रहने दो बेटा, ये शीट पूरी करनी है, वैसे भी एक क्लास डिले चल रहे हैं तो कर लो ना पूरी बेटा। जब मैं बोल बोल के नहीं थक रहा, आप सुन के क्यों थकते हो? ज्यादा सवाल नहीं है, 10 क्वेश्चन बचे हैं, 26 सवाल है शीट में, 26 सवाल है, आज में करो पूरे। एक बस अपनी यात्रा का 2/5 भाग सामान्य गति से चलती है, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी जर्नी अगर 5 है बच्चों, 2 भाग तो आपकी बस चल गई और 3 भाग अभी बाकी है, यही है क्या? अरे 2/5 का मतलब जानते हो ना, कोई तुम्हें आज से नहीं बता रहा हूं, जब से रेशो पढ़ रहा हूं तब से ही बात बता रहा हूं कि ऐसे भाग, 2 भाग यात्रा आपने कर ली और 3 भाग यात्रा आपकी, ठीक है बच्चों। ये जो 2 भाग तुमने यात्रा करी है, इसको तो आपने मतलब नॉर्मल स्पीड से करा है ना, इसमें तो आपने स्पीड में कोई छेड़खानी नहीं करी, आपकी नॉर्मल स्पीड से करी है। लेकिन इस आगे वाले भाग पे थोड़ी स्पीड में गड़बड़ हो गई, तो मैं एक बार सवाल केवल इस आगे वाले पार्ट पे कर रहा हूं, केवल इसी पार्ट पे, मैं केवल इसी पार्ट पे स्पीड की बात करूं ना बेटा। यहां बताओ, यहां तुम्हारी स्पीड 7 से 6 हो गई क्या? तो इसका मतलब इसमें तुम्हें टाइम 6 से 7 लगना चाहिए। सवाल कहता जी उसको 50 मिनट की देरी हो गई बेटा, 50 मिनट की देरी मतलब इधर इसको 300 मिनट लगे, 300 मिनट का मतलब 6 घंटे लगे। कि नॉर्मली सामान्यतः ये डिस्टेंस, माफ कीजिए 5 घंटे, नॉर्मली इसको ये डिस्टेंस कवर करने में, सामान्यतः इसको ये डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटे लगते हैं क्या बच्चों? देखो अब तो टाइम 350 मिनट लग गया, वो तो स्पीड कम करने की बात है। सामान्य बताओ, सामान्य है, सामान्यतः ये दूरी 5 घंटे में हो जाती है क्या? और ये दूरी है कितनी? पूरी दूरी अगर 200 किलोमीटर है तो ये दूरी 120 है क्या? आपको पूरी डिस्टेंस दी गई है 200, तो ये 120 आ गया। तो भाई साहब अगर आपकी बस 120 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है तो आपकी बस की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है क्या? नॉर्मल स्पीड आपकी बस की जो सामान्य स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर हो गई। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट सवाल है। इस सवाल की कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं चाहता हूं एक बार आप सब इस सवाल को पढ़ो, सोल्व तो कर लेंगे बाद में, एक बार पढ़ो और समझना चाहो कि तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं। एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिता से मिलता है, जो उसे 5/8 भाग चाल से चलने को कहता है, जिसकी वजह से 69 मिनट की देरी पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। अगर वह अपने पिता से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता तो गंतव्य स्थान पर केवल 48 मिनट की देरी से पहुंचता। तो बालक की चाल ज्ञात करो। कंसेप्चुअल बात है ना। पहले तो आप इस सवाल का मतलब समझो, मतलब क्या है। देखो मेरी बात समझो, यूं है कि ना, एक बालक है, एक बच्चा है, इसको यहां से अपनी यात्रा शुरू करनी है ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे पहुंचना है। और ये देखो, आदमी अगर यात्रा करता है तो कुछ एक ऐसे माइंडसेट लेके चलता है ना, भी मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मेरे को बेंगलोर जाना है 10 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ऐसा कोई प्लान लेके चलता है आदमी। हाँ, तो ये बालक बच्चों अपने घर से निकला और 60 किलोमीटर की स्पीड जाने के बाद में यहां मिल गए इसके पापा, यहां मिल गए इसके पापा। पापा कहते तो गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? नालायक, गाड़ी धीरे चला। पापा ने इसकी स्पीड क्या करवा दी? पापा ने इसकी स्पीड क्या करवा दी बेटा? पापा ने स्पीड करवा दी जी 8 से 5। पापा ने इसकी स्पीड करवा दी है 8 से 5। 5/8 का समझो, मतलब कि पहले स्पीड 8 थी तो पापा कहते अब 5 की स्पीड से चला गाड़ी। अब भाई अगर बंदा अपनी स्पीड कम करेगा, स्पीड कम करेगा तो टाइम लगेगा ज्यादा। जाहिर सी बात है, आपने बीच में जाके अपनी स्पीड कम कर ली तो आपको टाइम ज्यादा लगा। तो ये बालक यहां पहुंचने में 69 मिनट डिले हो गया।
69 मिनट डिले हो गया, 69 मिनट डिले हो गया। अब आपको ना बच्चे ये इसके बाद की दूरी कितनी है ये तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, फिलहाल बताओ इतना समझ में आ गया ना। बच्चा 60 किलोमीटर गया, वहां उसके पापा मिल गए और उसके पापा ने उसकी स्पीड कम करवा दी, 8 से 5 करवा दी, जिस कारण वो बच्चा 69 मिनट देरी से पहुंचा। अब ये बालक क्या सोच रहा है बच्चों, अब ये बालक क्या सोच रहा है, कह रहा है यार अगर अपने पापा 42 किलोमीटर और आगे मिले होते, मतलब देखो 60 नहीं, कह रहा 42 किलोमीटर और आगे मिले होते, यानी 60 तो मैं आराम से चल ही रहा था, यानी 42 किलोमीटर और आगे, यानी इनिशियल से 102 किलोमीटर आगे मिले होते ना, मैं यानी 42 किलोमीटर अपनी उसी स्पीड से चल और लेता, अब चाहे मेरी स्पीड 8 से 5 करवा देते तो मैं 48 मिनट ही लेट होता, फिर 69 मिनट का डिले नहीं होता, फिर मैं 48 मिनट का डिले होता। अब ये बात समझ में आई, अब ये बात समझ में आई। हाँ, अब हम दोस्तों इस सवाल को देखो सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो जानकारी है ना वो केवल इतनी सी है जितनी मैं तुम्हारे सामने हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है दोनों में मार्क कर दी मैंने, तुम ये पढ़ो, देखो तुम्हें इसके बाद की डिस्टेंस नहीं पता, तुम्हें इसके पहले की स्पीड नहीं पता, ये जो बेटा इन दोनों में 21 मिनट का फर्क जनरेट हुआ है, 21 मिनट का, यहां तो आप 69 मिनट लेट थे, यहां आप 48 मिनट लेट हो, तो आपने 21 मिनट बचा लिए क्या। मैं एक बार अपने सवाल में केवल इस 42 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, ना इसके पहले की ना इसके बाद की, ठीक। ये 42 किलोमीटर, इसमें भी 42 ही होगा। हाँ सर देखो नीचे वाले इस 42 में आपकी स्पीड 8 है और ऊपर वाले 42 में स्पीड 5 है क्या। नीचे वाले में तो आप 8 की स्पीड में चल रहे हो, ऊपर वाले में पापा यहीं मिल गए थे, पापा यहीं मिल गए थे स्पीड कम करवाने के लिए, पापा इसमें यहां मिले हैं, तो मतलब यहां तुम्हारी स्पीड 8 है और यहां स्पीड 5 है। सेम डिस्टेंस के लिए बच्चों टाइम कितना लग रहा है, सर टाइम लगना चाहिए 5 और 8, और देखो ये तो स्पीड है नॉर्मल और ये स्पीड है पापा वाली, पापा ने करवा दी थी, ये पापा वाली, यानी टाइम तुम्हारा 5 से 8 लग रहा है, यानी कि बच्चों यहां टाइम 21 मिनट का लग रहा है क्या, यहां टाइम 21 का लग रहा है, तो ये जो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू वो 21 मिनट है क्या। सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 7 और यहां लग रहे हैं 35 मिनट, यहां लग रहे हैं 35 मिनट। इसका मतलब आपने यह समझ लिया कि सर सामान्यतः नॉर्मली हमें 42 किलोमीटर जाने में 35 मिनट लगते हैं, नॉर्मली उस बच्चे को, सामान्यतः उस बच्चे को 42 किलोमीटर जाने में 35 मिनट का टाइम लगता है। तो स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के 60 लिखना है, 60 और कर दीजिए सर, 7 से काटोगे 6, 5 से काटोगे 12, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बच्चा चलता है। ये बच्चे की नॉर्मल स्पीड है, ये बच्चे की नॉर्मल स्पीड है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि सवाल इस 42 पे ही करना है। देखो बेटा हम ये तरीका तब लगाया करते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट की बात आती है। अब मेरे को इसके पहले की तो स्पीड में चेंज नहीं है तो तरीका लगा नहीं सकता, इसके बाद में मेरे को डिस्टेंस पता नहीं है तो तरीका लगा नहीं सकता, तो केवल इतनी सी बात पे मेरे को स्पीड का अंतर भी पता है, मेरे को डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। कर पाएंगे आप सवाल, ये हो पाएगा सवाल तुमसे ये। हाँ तो भाई शीट तुमको बढ़िया ही दी है, मैंने ये बात स्टार्टिंग में बोल दी थी भाई, मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी स्टार्टिंग में ही कि भाई आप इस टॉपिक के इजी इजी सवाल तो कर पाए हो, वो तो कर लिए, पर अगर एग्जामिनर बढ़िया सवाल सेट करने का प्रयास करता है तो हम उस लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखो हर टॉपिक में मैं करवा रहा हूं आपको ये, जब आपने टाइम एंड वर्क किया था याद है, उसकी जो 7 नंबर शीट थी टाइम एंड वर्क में, क्या वो डिफिकल्ट सवाल की शीट थी। तो ये ना मैंने जानकारी अलग फिल्टर कर रखी है ताकि बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन अलग दे दें, ताकि वो बाकी शीटों को 4 बार रिवाइज करें तो इसको 5 बार करें, ये पता लग जाए कि भाई साहब ये सवाल तो अच्छा है।
अब ये सुनो, नहीं पेपर में आए सवाल सारे बेटा, अलग अलग पेपर में आए हुए सवाल है, सुनो। एक स्टेशन से एक ट्रेन चलती है और 90 किलोमीटर की यात्रा के बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ठीक वैसा ही है, एक बच्चा अपने एक स्थान से चलता है, 60 किलोमीटर बाद में उसको पापा मिल जाते हैं। ये 90 किलोमीटर बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पापा का मिलना दुर्घटना थी, स्पीड कम करवा दी उन्होंने, है ना। इसके कारण गति में 2/3 की कमी होने से, पापा ने स्पीड 5/8 करवाने से आप गंतव्य पर 69 मिनट देरी से पहुंचे। स्पीड 2/3 की कमी होने से आप गंतव्य पर 2 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंचे। सेम बात है ना। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती, अगर पापा 42 किलोमीटर पहले मिले होते, 2 घंटे 32 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचती, तो अब इतनी डिले से पहुंचते। ट्रेन की प्रारंभिक गति, स्टेशन और उसके गंतव्य स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऐसा ये सवाल ठीक वैसा ही है ना। नहीं होमवर्क नहीं करवाएंगे भाई, तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें कर लो, ये बढ़िया सवाल है भाई। अगर यही सवाल नहीं करोगे फिर क्लास का क्या फायदा हुआ। ये अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनो। ये इनको बोलते हैं ट्रेन के एक्सीडेंट वाले सवाल। इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट के सवाल, है ना। तो कई बार बच्चे इसमें चिंता महसूस करते हैं, जबकि नहीं है बेटा। थोड़ा सा तुम्हें एक बार सवाल पढ़ के लग रहा होगा ये तो बेकार सा सवाल है, जबकि बेकार नहीं है। अब 2 बार पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ यार आसान बात है। सुनो मेरी बात बच्चों, ट्रेन ए यहां से निकलती है ए बिंदु से, और बी बिंदु पर जाना है, तो एक निश्चित चाल रही होगी, जाने में एक निश्चित टाइम रहा होगा, सब कुछ प्लान्ड होगा। होता ही ऐसा, तो अपन कहीं जाते हैं भाई तो चल 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 6 में पहुंच जाएंगे, जो भी है एक सिस्टम रहा होगा। बेटा 90 किलोमीटर जाने के बाद, मैं मान लेता हूं 90 किलोमीटर जाने के बाद, तो 90 किलोमीटर तो मतलब ट्रेन चली है बढ़िया बढ़िया, 90 मीटर तो ट्रेन चली है बढ़िया बढ़िया। अब इसकी स्पीड बच्चों कम हो गई, 2/3 की कमी। बेटा ये 2/3 की कमी नहीं होना था, 2/3 से कम होना था, रिड्यूस्ड बाई 2/3। 2/3 से कम हो गई, से यहां पे ना की कमी नहीं, से कर लेना। पहले स्पीड 3 थी ना, तो 3 से कितनी हो गई? 2। सही है बच्चे। अच्छा अब बताओ, अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ट्रेन लेट पहुंचेगी। तो ये 2 घंटे और 20 मिनट देरी से पहुंची है। मैं ऐसा लिख दूं क्या 140 मिनट लेट पहुंची है? कोई बात नहीं यार, तुम चाहो तो 2 घंटे 20 मिनट कर लो, एक ही बात है। 140 मिनट देरी से पहुंची है। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। अब ये तुम्हें एक कंडीशन दे रहा है, देखो ए और बी के बीच की दूरी तो वही है, वही ट्रेन है। ये कह रहा है दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हो गई होती, अब की बार आगे नहीं है। बच्चे के पापा तो आगे मिले होते, दुर्घटना बच्चों कहां हो गई होती? दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले, यानी 72 किलोमीटर के बाद में ही दुर्घटना हो गई होती। तो अब यहां स्पीड इसकी 3 से 2 हो जाती। तो प्यारे बच्चों ये 2 घंटे 32 मिनट, यानी कि आप कह सकते हो क्या 152 मिनट की देरी से पहुंचता। अब आप मुझे बता दो, ये सवाल करने के लिए मैं कौन से टाइम को सॉल्व करूं बेटा, कौन से टाइम को सॉल्व करूं? किस डेटा पे हमें अपनी जानकारी बनानी चाहिए? 18 किलोमीटर वाले पे। 18 वाले बात समझ में आ गई ना। ये जो 18 वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये अपने को सवाल बना के देगा बेटा, ये अपने को सवाल बना के देगा, ये अपने को क्वेश्चन बना के देगा। यहां से आप मुझे बताओ, यहां अपनी स्पीड बच्चों 3 से 2 हो गई, तो टाइम भी 2 से 3 होगा, टाइम भी 2 से 3 होगा। 12 मिनट का फर्क आ रहा है बच्चों, 12 मिनट का, तो 12 मिनट का फर्क है, तो यहां लग रहे हैं 24 मिनट और यहां लग रहे हैं 60 मिनट, स्वाप कीजिए 36 मिनट। ये मिनट्स है, मिनट्स। आपने कहा ये थी नॉर्मल वाली बात, नॉर्मल। आपने कहा जी स्पीड कैसे निकालते हैं सर? तो स्पीड निकालने का तरीका क्या बच्चों बताओ एक बार। तो आप कहना जी स्पीड सर निकालते हैं, डिस्टेंस कौन सी लूंगा? 18, टाइम कितना है? 24, और गुणा में कितना आ रहा है? 7। 60 क्यों किया सर आपने? टाइम मिनट में था, मुझे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 4 बार, और ये 15 बार। 45 किलोमीटर पर आवर बनना चाहिए क्या? 45 किलोमीटर पर आवर बनना चाहिए क्या? क्या मुझे स्पीड बताओ आपकी, मतलब पूरी यात्रा करने में
पूरी यात्रा करने में जो एक आइडियल जर्नी है, आइडियल जर्नी वो आ गई जी 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपके सवाल का उत्तर बी तो कभी नहीं आएगा। हालांकि सवाल देखो बड़ा है, 45 तो बताओगी। अब 45 तक तो सवाल कर लिया, अब मेरे को इनकी डिस्टेंस भी चाहिए, वो मैं बताऊंगा आगे। तो पहले इतना बताओ जी, ये 45 कैसे है तो निकाल लिया आपने। अब मेरे पास यहां स्पेस हो गया बेटा खत्म, इसको मैं ले जाता हूं अगले पेज पे, और अगले पेज पर भी थोड़ा उसको तरीके में, ये लो बेटा। मेरे को ना नॉर्मली अपनी चाल के बारे में पता करना है, दूरी याद करनी है ए से लेकर बी तक की। तो बच्चों दूरी देखो, ये तो डिस्टेंस 90 है, ये तो मेरे को पता ही है, ये पॉइंट सी लिख लो एक बार। अगर कोई व्यक्ति मेरे को सी से लेकर बी तक की दूरी बता दे तो बात बन जाए क्या, सवाल की बात बन जाए क्या। तो मैं देखो बी और सी की डिस्टेंस पे काम कर रहा हूं, बी और सी ऊपर वाले सवाल में। बी और सी में आपकी स्पीड बच्चों 3 से 2 करी गई है, इसका मतलब स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर करी गई है। अच्छा टाइम आपको फिर इसमें पक्का 2 से 3 लगा होगा, टाइम इसमें पक्का 2 से 3 लगा होगा, और इसी कारण आपकी ट्रेन 140 मिनट लेट हुई है। 140 लेट हुई है मतलब यहां लगे होंगे 280 मिनट, और यहां लगे होंगे आपको 420 मिनट। ये बराबर है 7 घंटे के। दूरी कितनी आएगी सर, स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस कैसे आएगी, स्पीड गुना टाइम, तो 210 किलोमीटर आ गई सर। तो बी से लेकर सी तक की दूरी ये 210 और 90 दूरी पहले थी, टोटल दूरी कितनी आ गई 300। सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा, ए। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में अगर कोई डिफिकल्ट सवाल बनते हैं तो वो ये होते हैं बच्चे ट्रेन की स्पीड वाले सवाल, जिनमें ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, फिर आपको उस पर स्पीड ज्ञात करनी पड़ती है। इन चीजों को 2-3 बार देखना, फिर सवाल खुद से बनाना, नहीं बने दोबारा क्लास देखना, दोबारा पढ़ना, फिर समझना। जब 2-3 बार ऐसे रिसर्च करोगे ना, समझ में आने लगेगी बात कि हाँ इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ये भी लगभग वैसा ही सवाल है। ए और बी के बीच की इस बार डिस्टेंस दे दी गई 495 किलोमीटर। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद एक मोटर बाइक खराब हो जाती है और इसकी गति इतने % कम हो जाती है, यानी कि अगर आपकी गति बच्चों 8 थी तो 8 से कितनी 5 हो गई क्या, तो बाइक 90 मिनट का डिले करके पहुंचती है। यदि 45 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने के बाद बाइक खराब हुई होती तो 18 मिनट पहले पहुंचता। मोटर बाइक की गति यात्रा शुरू करने से दुर्घटना स्थल के बीच दूरी ज्ञात करो। बच्चों वैसे ही सवाल है ये भी, यदि पापा उसके इतनी आगे मिले होते, है ना, ट्रेन की, हाँ, सेम लेवल की बात है। हाँ ठीक है ठीक है, ये आपको सवाल सेल्फ ही करना है, समय सीमा कम बची है मेरे पास। कैसे बनाओगे सवाल ये, हितेश ने 600 किलोमीटर की दूरी तय करी है, 120 किलोमीटर तो आप गए ट्रेन से, शिफ्टिंग का सवाल है, शिफ्टिंग। शेष दूरी कितनी बच गई 480। 480 दूरी आपने करी कार से, तो आपको टाइम लग गया बच्चों 8 घंटे का, सही है ना। अगर 200 किलोमीटर में ट्रेन से जाता तो इसका मतलब 400 में कार से जाता, तो मेरे को 20 मिनट का समय अधिक लगता, 8 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगता। बच्चों कार की चाल पूछी है बेटा, अगर कार की चाल पूछी है तो आप बताओ मैं कैसे भी करके ट्रेन को जीरो कर दूं क्या, है ट्रेन को जीरो कर दूं क्या। तो एक बात बताओ, अगर ट्रेन में 80 की कमी, कार में 80 की वृद्धि, तो यहां 20 मिनट की कमी हो रही है क्या, उल्टा चलो उल्टा इसे। अगर ट्रेन में 120 की कमी 1.5 गुना कमी कर दूंगा तो ट्रेन हो गई 0, इसमें 1.5 गुना की वृद्धि कर दूंगा 600 हो गई कार, तो ये भी 1.5 गुना की कमी और करनी पड़ेगी, यानी 7.5 घंटे लगेंगे। 30 मिनट घटाओगे
तो 7.5 घंटे लगेंगे बच्चों। 600 किलोमीटर अगर कोई वाहन 7.5 घंटे में जा पाता है तो इसका मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है क्या? शिफ्टिंग से कितना आसान बन जाएगा ना ये। चलो सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम सवाल है बेटा, ये भी डिट्टो। ये थोड़ा नया सवाल है, इसको आप कोशिश करना, उम्मीद करता हूं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, अपन कल बता देंगे। ये इस शीट में पूरे सवाल हैं बेटा कितने, 56 नहीं माफ कीजिए 26। इसमें 26 सवाल हैं। हमने एग्जैक्ट अपनी क्लास में ये मान लिया बेटा 19 20 21 तक तो काम पूरा करें। ये 2 एक सवाल आप और देख लेना, अगर सेल्फ कर पाओ तो फिर कोई आपके ना 1-2 सवाल ही बचेंगे। वैसे तो हमने बता दिया, तो 1-2 क्वेश्चन ही आपको मैंने इसमें करने को दिए हैं, तो उनको एक बार पढ़ लेना, अपने हिसाब से कोशिश कर लेना, हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल की क्लास के स्टार्टिंग में आके इस पे अपन और चर्चा कर लेंगे और बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऐसा इसको ना बहुत ऐसे बाल नोचने की नीड नहीं है, ये सवाल आजकल पेपर में कम आते हैं, पर आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसका हर एक लेवल इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पार करना चाहिए, तभी एक्सपर्ट बन पाओगे बच्चों। चलिए आज इतना ही, कल पढ़ेंगे ट्रेन, तब बात करते हैं अगली बार बेटा। अरे भैया एसबीआई पीओ में भी हो जाएगा, पर उसमें कुछ पोर्शन डीआई वगैरह के आते हैं, वो इसमें कवर नहीं होंगे, उसमें डीआई आती है डिफिकल्ट लेवल की, हमारे यहाँ इजी होती है। तो हमारा जो मेन कंटेंट है वो एसएससी के ओरिएंटेड है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं भाई, जिनमें एसबीआई पीओ के जो टॉपिक अर्थमेटिक के क्लैश है वो हो जाएंगे, पर कुछ टॉपिक में उनका लेवल थोड़ा अलग ही आता है, तो हम एसएससी के मार्ग से भटकने की बजाय इसको फोकस कर रहे हैं। काफी हद तक चीजें मैच कर पाओगे, पर 100% नहीं कर पाओगे भाई। थैंक यू।